हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू रियल एस्टेट ट्रेडिंग। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बड़े दुख के साथ, क्योंकि ये एफएनओ ट्रेडर्स के लिए एक अलर्ट जो है सेबी ने रिलीज करा है आज। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे पहले कि सेबी का जो सर्कुलर आया है उस सर्कुलर में सेबी क्या कह रहा है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पुराना जो हमारा फ्रेमवर्क था और जो नया जो फ्रेमवर्क आने वाला है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप अगर एक रिटेल ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो या फ्यूचर्स ट्रेडर हो तो आपको किस तरह से फर्क पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक जो सेबी का सर्कुलर आया है उसका छोटा सा एक पार्ट निकाल रखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ लेते हैं फटाफट। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पहले क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा था, और फिर आप लोग बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये नया जो कंसल्टेशन पेपर आया है इस सर्कुलर को पढ़ के। क्या आप सहमत हो इस डिसीजन से, या आप सहमत नहीं हो और आपकी ट्रेडिंग को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया था, पहले एक वर्किंग कमेटी बनाई थी, ये सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी, जिसपे हमने एक वीडियो पहले बनाई थी जहां पे हमने डिस्कस किया था ये लोग शायद स्ट्राइक प्राइसेस कम कर देंगे, स्ट्राइक नंबर ऑफ स्ट्राइक्स कम कर देंगे, नंबर ऑफ वीकली एक्सपायरीज कम कर देंगे, मार्जिन्स वगैरह बढ़ा देंगे। तो उसी पे इनका ये फॉलो थ्रू आया है। लेट्स रीड। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ ऑप्शन स्ट्राइक्स। तो अभी क्या है, बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस हमें मिलती हैं हर इंडेक्स पे। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि 4% ऊपर या 4% नीचे इसके आसपास ये स्ट्राइक जो प्राइसेस हैं वो स्ट्राइक का इंटरवल रहेगा। उसके अलावा जो है ये एक फिक्स परसेंटेज जो है वो 4% पे रहेगा, ये यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। उसके बाद जो बियॉन्ड द इनिशियल कवरेज थ्रेशोल्ड, जो 4% का ऊपर या नीचे जो हमारा थ्रेशोल्ड आ रहा है उस पे एक्सपैंड करेंगे धीरे धीरे, जैसे जो मार्केट ऊपर नीचे घूमेगा उसके हिसाब से ये इंटरवल एक्सपैंड होगा, और जो इंटरवल एक्सपैंड होंगे वो धीरे धीरे एक्सपैंड होंगे। मतलब कि पहले क्या हो रहा था, पूरे अगर मान लो मार्केट 25,000 पे है तो 25,500, 100, 200, 300, 400, 500 और ऐसे ही नीचे की तरफ आ रहा था। अब ये कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे मार्केट से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे स्ट्राइक प्राइसेस, मान लो हम 25,000 पे अभी खड़े हैं तो 25,500 के बाद ये 25,600 नहीं दिखेगा हमें, 25,000 में भी 700 या 800 दिखेगा। ठीक है, तो ये इंटरवल जो है, जो शुरू में 100 100 100 या 50 50 का इंटरवल होता है, थोड़ा जैसे हम अपना स्पॉट प्राइस से दूर जाएंगे तो हमारा जो इंटरवल है वो बड़ा होता जाएगा, वो सेम इंटरवल नहीं रहेगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन जब भी होगा ये, तो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स जो है 50 से ज़्यादा ये लोग नहीं रखने वाले हैं। ओके, दूसरा एक जो बड़ा झटका है ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन बायर्स के स्पेसिफिकली, वो है अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। जो भी ऑप्शन प्रीमियम है अभी हम काफ़ी डिस्काउंट पे खरीदते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 25,000 पे आपका मार्केट चल रहा है और हम लेते थे मान लो 100 रुपये पे, अगर हम, मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर 25,000 पे मार्केट चल रहा है, राइट, तो 25,000 मार्केट का जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर 25 का लॉट है तो वो होना चाहिए लगभग 6,25,000 रुपए के आसपास का। राइट, पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खरीद लेते हैं इसको लगभग 100 इंटू 25 पे, मतलब 2500 रुपए के आसपास हम ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये रूल आता है तो हमारे जो मार्जिन है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे और रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इसको इन्होंने बोला है रिवर्स सेसेटाइजेशन। राइट, तो ये कहना चाह रहे हैं जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन कम हो। तो जो हम मार्जिन हम मनी देते थे ऑप्शन बाइंग में स्पेसिफिकली बहुत कम देते थे, अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किस किस दिन कलेक्ट करेंगे कि नहीं कलेक्ट करेंगे, अभी हम आगे आगे डिस्कस करते हैं। बाकी जो भी बंदे अपने डेल्टा हेजिंग करते थे एक्सपायरी डे के दिन, उनको कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट सेम डे एक्सपायर हो रहा है जिस पे भी आप काम कर रहे हो उस पे आप कैलेंडर स्प्रेड पोजीशन बनाओगे। तो कैलेंडर स्प्रेड पोजीशंस क्या होती हैं, जिस पे आप ऊपर का स्ट्राइक प्राइस सेल कर देते हो, नीचे का स्ट्राइक प्राइस खरीद लेते हो। राइट, जैसे 25,000 पे मार्केट है तो आपने 25, अगर आप बुलिश हो मार्केट में तो आप 25,000 का सीई खरीद लेते हो और 25,500 या 200 का सी बेच देते हो। तो ये होता है कैलेंडर स्प्रेड्स। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा मार्जिन का। तो अगर हम कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे तो हमारा 20, 30, 40 हज़ार रुपए में हमारा मार्जिन, इतने मार्जिन में कैलेंडर स्प्रेड बन जाता था, अब वो नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद
नेक्स्ट है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। जो भी पोजीशन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में या एफएनओ में बंदा लेगा तो वो जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है या फिर एक्सचेंज है वो उसको इंट्राडे बेसिस पे वो उसको मॉनिटर करेंगे। तो आपके पास अब अलर्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। पहले शुरू में आता था कि अगर आपका मार्केट मार्क टू मार्केट नेगेटिव में चले जाता वो अलर्ट्स वगैरह आते थे। अब अगर वो 20%, 10%, 5% कुछ भी नेगेटिव में चला गया अगर आपका मार्क टू मार्केट, तो वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे या टेक्स्ट वगैरह या ईमेल करना शुरू कर देंगे। तो ये भी मॉनिटरिंग जो है ये भी आगे जाके हमें देखने को मिलेगी। दूसरी चीज है, आई मीन ये जो पहले भी इन्होंने डिस्कस किया था 5.5 पे यहाँ पर मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज अभी जो थे वो 15 से 20 लाख रुपए के आसपास चल रहे, सॉरी अभी चल रहे थे 10 से 15 लाख रुपए या उससे भी कम, आई थिंक 5 से 10 के आसपास चल रहे थे। अब मिनिमम विल वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है जब भी ये इंट्रोड्यूस करेंगे ये लोग ये नया रूल, तो 15 से 20 लाख के रुपए के बीच में होने वाली है। ठीक है, ये है फेज 1। और फेज 2 के बाद जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है वो होने वाली है 20 से 30 लाख के। तो रिटेल पार्टिसिपेशन तो यहाँ पर मेरे को बहुत ही कम गिर, बहुत मतलब मार्जिन इस तरह से लोग बढ़ा देंगे तो रिटेल पार्टिसिपेशन काफी गिर जाएगा दोनों साइड में। दोनों साइड एज इन ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग दोनों तरफ, प्लस फ्यूचर्स में भी। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स। वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स में ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में एक एक्सचेंज सिर्फ एक एक्सपायरी करा सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं तो हमारे पास हफ्ते में दो एक्सपायरी से ज्यादा नहीं होगी। अभी तो हमारे पास शायद 7-8 एक्सपायरीज हो जाती हैं। बैंक एक्स, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी 50, राइट। तो 5 तो ये हो गए, उसके अलावा सेंसेक्स हो गया, तो 6-7 हमारी एक्सपायरी हो जाती है, राइट। तो अब ये कह रहे हैं एक हफ्ते में एक इंडेक्स, सॉरी एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही एक्सपायरी करा सकता है। दूसरी चीज है, आई मीन जो लास्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, द मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे एंड द डे बिफोर एक्सपायरी शैल बी इंक्रीज्ड इन बिलो स्टेटेड मैनर एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जो मार्जिन है वो एक्सपायरी से पहले वाले दिन और एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उस दिन वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा एल्गोज वगैरह एक्टिव रहते हैं, तो मार्जिन एक्सट्रीमली लॉस मार्जिन जो है वो अलग से एक लगेगा 3% और उसके अलावा एक लगेगा 5% एक्सपायरी डे के दिन। तो ये तो था सेबी का प्रपोजल। और अब हम डिस्कस करते हैं एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क क्या था और अब जो फ्रेमवर्क आने वाला है नया वो क्या है। ठीक है, तो पुराने फ्रेमवर्क में क्या हो रहा था, सबसे पहले जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो था 5 से 10 लाख रुपए के बीच में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जो उन्होंने 2015 में सेट किया था। अब ये जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो है 15 से 20 लाख रुपए, मतलब ये हो सकता है और 6 महीने के बाद इसको बढ़ा के कर देंगे 20 से 30 लाख रुपए। तो रिटेल पार्टिसिपेशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। जो बंदे यहाँ पर 20, 30, 50 हजार रुपए आके लाके ट्रेडिंग कर रहे थे वो तो नहीं ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, खत्म हो सकता है। फिर सेकंड है, जो स्ट्राइक इंटरवल्स थे वो उन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं करे थे और हर एक्सचेंज अपने अपने हिसाब से कर रहा था। कोई कहीं पे 100 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 25, आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं, स्ट्राइक प्राइस में एक मेथोडोलॉजी लेके आएंगे। अगर मान लो 25 हजार पे मार्केट है तो आसपास 4% उसके आसपास के जो भी इंटरवल्स होंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, मतलब 100-100 के गैप में है तो 100-100 के गैप में ही होंगे सब में। और अगर दूर जा रहे हैं जैसे जैसे हम स्पॉट प्राइस के, तो वो 100 बढ़ के 200 भी हो सकता है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इंटरवल स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में बढ़ जाएगा। और 50 से ज़्यादा स्ट्राइक प्राइसेस नहीं होने वाली है। और ये कह रहे हैं इंट्रोड्यूस न्यू स्ट्राइक्स डेली टू कंप्लाई विद दीज इंटरवल्स। तो हर दिन न्यू स्ट्राइक्स ऐड होंगे जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे घूमेगा। ठीक है, अब अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस प्रीमियम। पहले क्या होता था, अपफ्रंट मार्जिन फॉर फ्यूचर्स पोजीशंस एंड शॉर्ट पोजीशंस, लॉन्ग ऑप्शंस रिक्वायर पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट बाय बायर्स। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन शॉर्ट कर रहा था और जो भी फ्यूचर्स खरीद रहा था या सेल कर रहा था उनको तो पूरा पूरा मार्जिन देना होता था, लेकिन लॉन्ग ऑप्शन बायर्स, जो भी ऑप्शन बायर्स थे, उनको सिर्फ प्रीमियम देना था, राइट। उनको मार्जिन नहीं देना होता था, उनको सिर्फ प्रीमियम देना होता था। अब हमें पूरा का पूरा ऑप्शन प्रीमियम और मार्जिन के साथ साथ ये हमें ट्रेडिंग ये कलेक्ट करेंगे हमारे जो भी क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं, मतलब कि हमारे एक्सचेंजेस और जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं वो कलेक्ट करेंगे किससे, ऑप्शन बायर्स से। तो हमारा जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, प्रीमियम के साथ साथ हम मार्जिन भी पे करेंगे। फिर ये कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट में क्या, पहले जो हम कम पैसों में कैलेंडर स्प्रेड लगा लेते थे, डेल्टा हेज कर लेते थे, अब वो हम नहीं कर पाएंगे। कम से कम 50% हमें और पैसे देने पड़ेंगे जिससे हमें कैलेंडर स्प्रेड में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। अगर
पहले अगर आप 50,000 में आप करंट स्प्रेड बना लेते थे एक्सपायरी के दिन, अब वही चीज़ हमारी 1 लाख या 1.5 लाख में बनेगी। ठीक है। इंट्राडे पोजीशन मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट पहले एस सच कुछ मॉनिटर जो होता था वो एंड में ही होता था, राइट। तो अब इंट्राडे जब सेशन एंड होता था तब ये लोग मॉनिटर करते थे, तब ये ईमेल वगैरह या कॉल वगैरह करते थे। अब ये इंट्रा डे मतलब दिन के दौरान ये मॉनिटर करेंगे लोगों की पोजीशंस और लोगों को कॉल करेंगे, ईमेल करेंगे या फिर उनके पोजीशंस को लिक्विडेट कर देंगे इंट्रा डे में ही। ठीक है। तो ये एक नया रूल आएगा जो अच्छा भी है लोगों के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर रहा है कोई या बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट को डैमेज कर रहा है तो उसके लिए अच्छा है। तो उसको वहाँ पर एक कॉशन दिया जाएगा कि आप ज़्यादा ट्रेडिंग मत करो। तो वहाँ पर कॉशन दिया जाएगा कि आप अपनी ट्रेडिंग मत करो या फिर आप ओवर ट्रेडिंग मत करो या फिर आप अपना पोजीशंस को कट कर लो। ठीक है। लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वीकली एक्सपायरी में पहले हमारे पास 5 के 5 दिन ट्रेडिंग थी जिसमें 6-7 प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो रहे थे। अब वही कि अब क्योंकि वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा हो गई है तो एक एक्सचेंज सिर्फ एक ही इंडेक्स एक्सपायर करा सकता है एक हफ्ते में। ठीक है। तो ये हैं नए रूल्स। आप बताओ आपको ये रूल्स पढ़ सुन के कैसा लग रहा है और आपकी ट्रेडिंग इफेक्ट होगी कि नहीं होगी, ये सब कमेंट्स में लिखो एंड उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, हैव अ गुड वन। थैंक यू।